धारण किया, मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। हवन में स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ए भाई भू देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे क्या? ऐसा मत करो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझाया, पृथु महाराज को समझाया तो पृथु महाराज मान गए। इंद्र को क्षमा किया और यज्ञ को भी वहीं पूर्ण किया। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान। पुत्र पृथु वरदान मांगो, क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके 9 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी और मांगा, प्रभु विधत्व कर्णायुत में समय वरा, मुझे तो 10,000 कान दे दो सरकार, जो निरंतर आपकी कथा सुधा रस पान करता रहूं। 20-23। पृथु महाराज कहते हैं अयुत, अयुत माने 10,000, 10,000 कान दीजिए ताकि निरंतर आपका कथामृत पान करता रहूं। समुद्र में हजारों नदियां सिमट सिमट करके जा रही हैं, पर समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। फिर भी सरिताएं अभी भी जा रही हैं, वो पूर्ण नहीं होता। ऐसे जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भरे निरंतर होए न पूरे। जैसे समुद्र कभी पूरा नहीं होता सरिताओं के जल को पाकर भी, ऐसे ही भगवान की कथा सुनकर के जिनके कान कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे रसिक श्रोताओं के हृदय में राम जी सदा निवास करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति करी राजा महाराज पृथु ने। एक दिन पूरी प्रजा को बुला करके, गणमान्य प्रजा के लोगों को बुला करके धर्म का उपदेश दिया। सभ्या शृणुत भद्रम वः साधवो य इहागतः। मेरे पास जितने भी प्रजा के सज्जन पुरुष आए हैं वो सावधान होकर के सुने। मैं आप सबकी रक्षा और व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया हूं। आप सबसे कर लेना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा के कर से ही राजा विकास करता है। किंतु जो राजा प्रजा का कर तो ले पर प्रजा को धर्म का उपदेश न दे, वो राजा कर के रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन, प्रजानाम समलम भुंगते भगम च स्वम जहाति सह। बहुत बढ़िया उपदेश दे रहे हैं महाराज अपनी प्रजा को। इतने में जैसे 4 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों आकाश से, ऐसे ही 4 ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सूर्य के समान दैदीप्यमान तेज वाले वहां प्रकट हो गए सारी प्रजा के बीच। तुरंत पृथु महाराज ने प्रणाम करके स्वागत अभिनंदन किया और कहा, महाराज मैं आपसे कुशलता का प्रश्न तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि कुशलता उससे पूछो जो कभी अकुशल भी रहते हो। महात्मा जो आत्माराम संत हैं वो तो सदा कुशल से ही रहते हैं, उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं। इसलिए जो दिव्य महापुरुष होते हैं उनसे कुशलता नहीं पूछनी चाहिए। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः। फिर भी कृपा करके बस इतना बताइए हम जीवों का कल्याण कैसे हो। तब सनत कुमार जी ने कहा, आपने लोक मंगल के लिए सुंदर प्रश्न किए हैं राजन। हम पूरे शास्त्रों का चिंतन करके एक शब्द में उस पूरा सार निकाल लिए। अच्छा महाराज, तो आत्म कल्याण का वह सूत्र क्या है जो सार रूप में आपने निकाला है? तब सनत कुमार जी बोले, शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षयमस्य सदृग ब्रह्मसे सुहेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। बाईसवें अध्याय के 21वें श्लोक में पूरे धर्म शास्त्रों का सार निचोड़ करके सनत कुमार जी दे रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, शास्त्रेषु सदृग् ब्रह्मसेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सभी शास्त्रों का भली प्रकार चिंतन मंथन करके प्राणियों के कल्याण का एक ही सूत्र निकाला है, और वो सूत्र क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति। अनात्म वस्तुओं से हमेशा असंग रहो।
अनासक्त रहो और अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उसी में रति करो। असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रति, ये एक सूत्र में सारी बात कह दी। अनात्म वस्तु क्या है उसको ठीक से समझ लो, और जो भी अनात्म वस्तु है उससे अपने को असंग करो, उससे चिपकना छोड़ दो। अनात्म वस्तु से चिपकोगे उसको छोड़ने में उतना ही कष्ट होगा। तो अनात्म वस्तुओं से असंग रहो और आत्म वस्तु को पहचान करके आत्मनि दृढ़ा रतिरी ब्रह्मणि निर्गुणे चया, जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, निर्गुण निराकार वो तत्व है, वो आत्म तत्व से प्रीति करो, अनात्म वस्तुओं से असंग रहो। ये सभी शास्त्रों का सार है। प्रसन्न हो गए पृथु महाराज। महाराज इस उपदेश के बदले में आपको क्या दूं? सनत कुमार जी बोले, बोलो क्या मूल्यांकन करते हो? हमने इतना सब शास्त्रों को पढ़ करके और एकदम न दूध पीने की जरूरत, न दही खाने की जरूरत, न छाछ पीने की जरूरत, सबका मक्खन निकाल के तुम्हें दे दिया, तो इसका आप मूल्यांकन क्या करते हो? तब पृथु महाराज कहते हैं ये तो अमूल्य वस्तु आपने हमको दी है, और आपको इसके बदले में मैं क्या दूं? बोले फिर भी प्राणादारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। 44वें अध्याय में पृथु महाराज कहते हैं कि मैं अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार और संपूर्ण अपना साम्राज्य, संपूर्ण अपना सैन्य बल, संपूर्ण अपना कोष खजाना, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आपके चरणों में मैंने समर्पित किया। बोले राजन आपने दिया, हमने स्वीकार किया, अब ये सारी संपदा हमारी है। बोले हाँ सरकार आपकी है, मैं भी आपका हो गया। अब बोलिए क्या आज्ञा है? बोले ये सब संपत्ति तो हमारी है, पर इसका प्रबंधन हम तुम्ही को प्रदान करते हैं। संपत्ति हमारी समझो और हमारी संपदा मान करके इसकी व्यवस्था तुम संभालो, व्यवस्थापक हम तुम्हें नियुक्त करके अपने राम तो चले। बोलो राधे राधे। सन का चारों भाई पुनः अंतर्धान हो गए। ये दिव्यता महाराज, जब शिष्य सदगुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देगा तो वो सारी अपनी संपत्ति पर अपना अभिमान कभी नहीं करेगा। गुरुदेव का है, भगवत प्रसादी है या गुरु प्रसादी है, ऐसी भावना जब बनी रहे तो संपत्ति का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता, उसके प्रति भोग बुद्धि नहीं होगी, उसका सही सदुपयोग होगा। तो ऐसे आशीर्वाद दे के सनकादिक चले गए। पृथु महाराज ने धर्म की स्थापना करी और समय पा करके अंतर्धान हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी हैं। यज्ञ तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, पर यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते हैं। हिंसात्मक यज्ञ हुए। प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण, ये प्रचेतागण 10 भाई 10,000 वर्ष तप किए। भगवान रुद्र से दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ। रुद्र गीत में सत्संग की बड़ी महिमा भोले बाबा ने गाई है। रुद्र गीत में भोले बाबा कहते हैं, क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। भगवत प्रेमी रसिक संत का यदि सानिध्य प्राप्त हो जाए एक क्षण के लिए भी, अरे क्षण भी ज्यादा है, क्षणार्धे आधा क्षण, आधे क्षण को भी किसी भगवत प्रेमी भगवत संगी संगस्य, भगवान में जिसकी निरंतर रति है, निरंतर भगवान की स्थिति में जो भगवान के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे रसिक संत का संग आधे क्षण को भी मिल जाए तो उसकी बराबरी न स्वर्ग कर सकता है ना ही अपुनर्भव। ऐसी सत्संग की महिमा है। अथान घांग्रे स्तव कीर्त तीर्थयो अंतर बहिष्णान विधूत पापमय। गंगा जी में नहाने से पाप नष्ट होते हैं, पर सत्संग की गंगा में गोता लगाने से पाप की वासना ही नष्ट हो जाती है। भाई गंगा जी में नहा लिया, नहाने के बाद में फिर आए, फिर पाप करने लगे।
पर सत्संग की गंगा में यदि अच्छी तरह से चित्त धो लिया तो पाप की प्रवृत्ति ही बह जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी कि पाप दोबारा बने ही नहीं जीवन में। अंतर बहिस्नान विधूत पाप मनाम, भगवान की कीर्ति के तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वो केवल बाहर से ही शुद्ध नहीं होता, भीतर से भी परम पवित्र हो जाता है। अंतर बहि, भीतर बाहर दोनों प्रकार से निर्मल करता है भगवान का कीर्ति का तीर्थ। कीर्ति तीर्थ क्या है? भगवान के चरित्रों की गंगा। इस प्रकार भोले बाबा ने खूब दिव्य सत्संग की महिमा गाई। इधर प्राचीन बरही को हिंसा से निवृत्त करने के लिए नारद जी महाराज पधारे। नारद जी का दिव्य स्वागत हुआ। नारद जी ने जितने जीव मरे थे प्राचीन बरही के द्वारा उन सबको आकाश में दिखा दिया। बोले देखो इनको। और वो सब के सब राजा की तरफ घूर रहे थे। महाराज ऐसा क्यों देख रहे हैं? बोले इसलिए देख रहे हैं कब तुम मर के जाओ, कब तुमसे बदला लिया जाए। पहचानो इनको, इनको तुमने मारा था ना। अरे महाराज इसमें मेरी क्या गलती, वो तो यज्ञ का विधान ही ऐसा था। बोले गलत, भला कोई शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों देगा? अरे महाराज तब तो मेरे से बड़ी भारी चूक हो गई, तो अब मैं क्या करूं? नारद जी बोले अब हम कहानी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, इसको समझ लोगे तो कल्याण हो ही जाएगा। तो पुरंजनोपाख्यान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा की दिव्य कहानी एक सुनाई, रूपक कथा है। बड़े ध्यान से 2 मिनट में सूत्रात्मक विधि से श्रवण करें। 2 मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन, बहुत घनिष्ठ। पुरंजन बोला अभिज्ञात भैया चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात बोला तेरा मन है तो घूम, अपने राम तो कहीं नहीं जाते। तो ठीक है हम अकेले घुमाते हैं। अभिज्ञात बोला जल्दी लौट के घर आ जाना। बोले चिंता मत कर भैया अभी आता हूं। घूमने निकला अकेला पुरंजन, सब जगह घूमा, लाखों शहर घूमा, कोई पसंद नहीं आया। एक 9 दरवाजे का नगर बड़ा सुंदर दिखा, उसी में घुस गया। सामने से एक सुंदरी कन्या आई तो पूछने लगा देवी जी आपका परिचय? कन्या बोली मेरे माँ बाप का तो मुझे पता नहीं, विवाह मेरा हुआ नहीं, पर इस नगर में मेरे बिना कुछ होता नहीं। मैं मालकिन हूं, मेरे ये 10 सैनिक हैं और ये मेरा सेनापति है, और ये मेरा 5 फन का नाग है जो 24 घंटे जागता है मेरे शहर की रखवाली में। पुरंजन बोला विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। तब तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लिया। और धीरे धीरे पुरंजन पुरंजनी के अनुराग में इतना उन्मत्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति, क्वचित क्वचित हसन्त्याम हसती, जलपन्त्याम मनु जलपति। जैसे कठपुतली नाचती है ऐसे पुरंजन उसके इशारे पर नाचने लगा। समय बीतता गया। एक कन्या थी, जरा देवी नाम था उसका, काल कन्या जरा। वो इतनी कुरूपा थी कि उससे विवाह करने को कोई भी संसार का पुरुष तैयार नहीं हुआ। अंत में दुखी होकर गंधर्वराज के पास, नाम था उसका चंडवेग, उससे बोली भैया मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे से कोई विवाह नहीं करता। चंडवेग ने कहा बहन जी विवाह तुमसे कोई करेगा भी नहीं, मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, मैं इसको तुम्हारे साथ किए देता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा, और ये मेरा छोटा भाई है, तुम मेरी बहन बन जाओ। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वम च मे भगिनी भव, और मैं अपनी कुछ सेना भी तुम्हारे साथ सौंप देता हूं। काली काली गंधर्वियां हैं और गोरे गोरे मेरे गंधर्व हैं, ये सारी सेना को तुम साथ में लेके जाओ, जो भाजा है उसी से विवाह रचाओ। जरा देवी चंडवेग के सहयोग को साथ में लेके चल पड़ी और पुरंजन को देख करके आदेश दिया कि चलो पकड़ के लाओ इसको मेरे पास। पुरंजन के शहर पर सैनिकों ने हमला बोल दिया। पुरंजन के शहर के 10-11 सैनिक थे, लड़ते लड़ते सब मारे गए। 5 फन का नाग भी घायल होके भाग गया, और जरा देवी ने शहर के भीतर घुस करके पुरंजन को महलों में से पकड़ लिया। पुरंजन को अभी तक यही पता नहीं था कि हमला कब हो गया, वो सोए आराम से महलों में पड़ा हुआ था। जब पकड़ा गया तब रोया, हाय हाय मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी। पुरंजनी के प्रेम में पागल, उसने प्राण ही त्याग दिए। अंत्य यामती सागती,
मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। स्त्री के चिंतन से शरीर छूटा तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। बड़े होने पर मलयध्वज राजा से विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा भी राम को प्यारे हो गए तो अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। पुराना मित्र अभिज्ञात चला कि मेरा मित्र तो कहीं भटक गया, अभी तक लौट के नहीं आया, कहाँ रह गया भाई। तो ब्राह्मण का वेश बना करके अभिज्ञात निकला और जो देखा तो आवाज लगाई, कहो मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? क्या मतलब, कौन हो तुम? पुरंजन तो अपने को पतिव्रता नारी समझे बैठा था सती होने के लिए। अभिज्ञात से बोला, तुम कौन हो? तुमने मेरे से मित्र कैसे कहा? अरे मैं पतिव्रता नारी हूं, पति के साथ सती होने बैठ रही। अभिज्ञात बोले, भैया तुम कुछ नहीं, तुम मेरे मित्र हो, पुरंजन हो, मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूं। हम मान सरोवर के हंस बन के कितनी मस्ती से रहते थे और तुम घूमने क्या गए हो, कहाँ के चक्कर में पड़ गए? सारी बातें याद दिलाई, चित्त पर जोर लगाया तो सब कुछ याद आया। याद आती दोनों मित्र गले मिले और अपने घर को चल दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी बोले, कहानी समझ में आई? बोले सुंदर तो खूब लगी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी महाराज, कृपा करके इसका मतलब भी समझाओ। तब नारद जी ने रहस्य समझाया। ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायो। सखा शब्द का अर्थ क्या है? सह खेलती खादती स सखा, एक साथ खेलें, एक साथ खावें, एक साथ घूमे रहें। या सह ख्याति, जिनकी ख्याति एक साथ हो। जीवात्मा परमात्मा दोनों नित्य सखा हैं। जीवात्मा का नाम पुरंजन है। क्यों? बोले पुरीम जनयति थी पुरंजन, जैसा जैसा काम करता है वैसी वैसी पुरियों में चला जाता है। घूमने निकला, लाखों पुरियों में भ्रमण किया, 84 लाख योनियां, और कोई भी पुरी पसंद नहीं आई पुरंजन को। और 9 दरवाजे की पुरी बहुत सुंदर लगी। ये 9 दरवाजे की पुरी मानवपुरी है, सर्वोत्तम है। इसमें प्रवेश किया। प्रवेश करते ही परम सुंदरी जो शहर की मालकिन थी उससे विवाह कर लिया। ये है बुद्धि देवी, मति हमारी श्रीमती बन गई। अब इस शहर में 10 सैनिक और 1 सेनापति। 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और सेनापति हैं मनीराम जी महाराज। ये सबके ऊपर सेनापति हैं सब, क्योंकि सेनापति के आदेशानुसार ही सैनिक काम करते हैं। सेनापति न हो तो सैनिक भी निकम्मे हो जाते हैं। ऐसी हमारे कान कथा तो सुन रहे हैं और मनीराम जी कहीं दुकान का हिसाब करने चले गए तो कान सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनेंगे। कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि हम कुछ सोचते हुए घर जा रहे थे, पता चला घर पीछे रह गया, हम आगे तक निकल गए, जबकि जागृत अवस्था में हैं, पर फिर भी कुछ भी होश नहीं, क्योंकि मनीराम जी कहीं और जगह घूम रहे हैं। इसलिए मन स्वामी है इन इंद्रियों का। और एक 5 मन का नाग भी है, वो पंच प्राण वायु, प्राण अपान उदान समान व्यान। ये 5 प्राण वायु सर्प के समान अहर्निशम सम सेवा में है, 24 घंटे सेवा में रहते हैं। आप चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, ये श्वास का आना जाना कभी बंद नहीं होता। सुसुप्ति अवस्था में सब सो जाते हैं, पूरा शरीर शांत हो जाता है, मृतप्राय से हो जाते हैं, परंतु श्वास का आना जाना फिर भी अपने स्थान पर बना रहता है। तो ये श्वास रूपी सर्प रक्षक है शहर का। ये पुरंजन रोग है तो पुरंजनी रोग है तो पुरंजन रोग है, इसका क्या मतलब? बोले बुद्धि जो कहती है हम सब वही काम करते हैं, बुद्धि के इशारे पर चलते हैं। बुद्धि ने कहा इतनी बढ़िया कथा हो रही है, चलो सुने आते हैं, तो आप चले आए कथा सुनने को। बुद्धि ने कहा वही सब कथाएं, वही सब बातें हैं, सब ये 10 बार तो सुन ली, बार बार क्या सुनना, सर्दी बहुत पड़ रही है, घर में आराम करो। तो छोड़ छाड़ के आराम करने लगे। बुद्धि ने कहा इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो नाच लिया जाए, तो आप नाचने लगे। और बुद्धि ने यदि कह दिया कोई नहीं नाच रहा तो हम क्यों नाचें, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर बैठे रहे। तो जैसा जैसा बुद्धि कहती है वैसा वैसा हम करते हैं। ये पुरंजनी के इशारे पर पुरंजन का कार्य करना है। अब ये तो शहर की व्यवस्था है। अब ये जरा देवी जी कौन हैं जिनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता? उसका नाम है वृद्धावस्था।
इस वृद्धावस्था को कोई अपनाना नहीं चाहता। इसने चंडवेग से सहयोग मांगा। संवत्सरो चंडवेग, ये काल चक्र है ना, ये संवत्सर, ये इसका प्रचंड वेग है, बड़ा शक्तिशाली है। इसने 360 काली गंधर्वी और 360 गोरे गंधर्व दे दिए, अर्थात दिन और रात। रात्रि है काली गंधर्वियां और दिन है गोरे गंधर्व। और प्रज्वार जो है ना छोटा भाई, ये क्या है, रोगों के देवता, ज्वर, ये सारी सेना ले करके वृद्धावस्था रूपी जरा देवी चल पड़ी। जो व्यक्ति जितना रोगी होगा उतनी जल्दी बुढ़ा होगा। तो वृद्धावस्था का सहयोगी है प्रज्वार। और दिन रात हो रहा है आक्रमण। पुरंजन के शहर पर आक्रमण चालू हो गया। पुरंजन महलों में सो रहे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो गया। सैनिक बेचारे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसी प्रकार बुढ़ापे का जब आक्रमण होता है, दिन रात आक्रमण हो रहा है और हमको कहां पता चल रहा है। लड़ते लड़ते आंखों का दिखना बंद, एक सैनिक हो गया शहीद। अब तो कानों से भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता, दूसरा भी गया काम से। अब तो पैरों से भी नहीं चला जाता। इस प्रकार से ये सब इंद्रिय रूपी सैनिक जो थे वो सब शहीद होते जाते हैं। अच्छा, हमने अपने जीवन में बहुत सी तारीखें याद करी होंगी कि फलानी तारीख में पैदा हो गए, इतने साल के हो गए, फलानी तारीख में विवाह किया, विवाह के इतने वर्ष हो गए, नौकरी करी, इतने वर्ष हो गए। कई तारीखें याद है, पर किसी वृद्ध से यदि ये पूछा जाए कि तुम्हें बुढ़े हुए कितने वर्ष हो गए, ये कोई नहीं बता सकता। वृद्धावस्था सभी को पकड़ती है, पर कब किस तारीख में बुढ़ापा आया ये किसी को पता नहीं चलता। तो पुरंजन जैसे सोता रहा और वृद्धावस्था ने हमला बोल दिया, उसे पता भी नहीं चला। ऐसे ही हमारे शरीर पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है, पर हमको पता नहीं चलता। और भीतर तक जरा देवी घुसी चली गई सैनिकों को मारकर और पकड़ लिया पुरंजन। और इसी प्रकार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम एक पुरी से दूसरी पुरी में पुरंजन सब भागते घूमते फिर रहे हैं। कब तक भटकेंगे भाई? बोले जब तक पुराना मित्र ही हमारा हाथ पकड़ के न ले जाए। तो वेश बदल करके मित्र आया तो पुरंजन पहचान नहीं पाया। उसी प्रकार सदगुरु के रूप में, संत महापुरुषों के रूप में साक्षात परमात्मा प्रकट होकर पधारते हैं। जीव को आत्मबोध कराने के लिए आते हैं, घर की याद दिलाते हैं। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। जब अपने घर की याद आती है, देखो प्राय दो पते होते हैं। कोई आज पूछे कि साहब कहाँ रह रहे हो, तो हम कहेंगे तत्व तीर्थ में रह रहे हैं। बोले रहने वाले कहाँ के हो? बोले रहने वाले तो वृंदावन के हैं, वो परमानेंट पता है। उसी प्रकार वर्तमान में हमारा ये जो पता है कि हम शर्मा जी हैं कि वर्मा जी हैं कि गुप्ता जी हैं, ये वर्तमान का पता है, परमानेंट नहीं है। ऐसे तो न जाने कितने पते हमारे आए और चले गए, तबादले होते गए, शहर बदलते गए, एड्रेस भी बदलते गए, पर असली पता हुआ है जहाँ से घूमने के लिए हम सब पुरंजन निकले हो गए। और हम लोग इतने घुमक्कड़ हो गए कि संसार में रमते घूमते अपना असली घर ही भूल गए। और इन धर्मशालाओं में, होटलों में जहाँ अपना कमरा मिल जाता है उसी को अपना मकान समझ करके बैठ जाते हैं। हमारा जो वास्तविक घर है, जहाँ से हम घूमने को निकले थे, जहाँ पर हमारी प्रतीक्षा में हमारे मित्र जी बैठे हैं, उनको, मित्र को भी भूल गए और घर को भी भूल गए। और इसलिए भटकना पड़ रहा है। तब मित्र को ही कृपा करके आना पड़ा, ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते, और वही पुरंजन को हाथ पकड़ के ले गया। उसी प्रकार सदगुरु के रूप में साक्षात नर रूप हरि का दर्शन करना चाहिए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। सदगुरु के वचनों से ही हमारे मोह का अंधकार मिटता है, वो घर की याद दिलाते हैं। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप में ही आते हैं। उन्हीं भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य के रूप में, सदगुरु के रूप में तुम साक्षात मुझे ही जानो, मैं ही हूं, पहचानो। तो इस प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा ही वेश बदल करके आके समझाएं तो हाथ पकड़ के ले जाए। नारद जी ने ऐसा अद्भुत उपदेश दिया कि प्राचीन वरी का
ज्ञान की दृष्टि खुल गई और वो हिंसा की जो प्रवृत्ति थी वो मिट गई। नारद जी ने कल्याण ही कर दिया। नारद जी वैसे बदनाम महात्मा हैं संसारियों की दृष्टि में, परंतु वस्तुतः नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा हैं। भगवान के चलते फिरते चैतन्य मन हैं। भगवान जो चाहते हैं नारद जी वहीं पहुंच जाते हैं, वही भूमिका बना देते हैं। नारद का अर्थ क्या है? नरस्य अज्ञानम नारम ताम द्यति खंडयति इति नारद। नर का जो अज्ञान है महामोह तम पुंज, उस अज्ञान को जो खंड खंड कर दे, नष्ट कर दे, उसका नाम नारद। अथवा नर नारायण ऋषि जो बद्रीनाथ में विराजते हैं, उन्हीं से सत्संग नारद जी करते हैं और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे संसार में आकर के फिर सभी को बांटते हैं। तो नरस्य ज्ञानम नारम, नर नारायण का जो ज्ञान है उसका नाम नार। नरस्य ज्ञानम नारम, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो नर नारायण के ज्ञान का सर्वत्र दान करें उनका नाम नारद। अथवा अरम अल्पम न अरम अनल्पम तद ददाति इति नारदः। अल्प वस्तुएं तो कोई भी दे सकता है, संसार की भौतिक प्राकृत वस्तुएं कोई भी दे सकता है, पर जो अलौकिक अभौतिक अप्राकृत दिव्याति दिव्य उस परम तत्व का ही अपरोक्ष साक्षात्कार करा दे, वह दिव्य बृहत्तम ब्रह्म वस्तु का ही जो दान कर दे, उसका नाम है नारद। ऐसे आचार्यों ने नारद जी के बड़े अर्थ किए हैं। तो नारद जी ने कृपा करी तो प्राचीन बरी का सारा अज्ञान मिटा दिया और उनका कल्याण कर दिया। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं प्रचेता प्राचीन बरही के पुत्र जो प्रचेतागण थे, जिन्होंने 10,000 वर्ष तप करके हरि और हर दोनों का अनुग्रह प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया, वार्क्षी नाम की कन्या से विवाह किया, दक्ष पुत्र को जन्म दिया और उसका दक्ष का विवाह असकनी के साथ करके प्रस्थान किया। नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से पूछा बाबा ये बताओ भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं, ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। तब अंतिम चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में 19वें श्लोक के द्वारा 3 सूत्र नारद जी ने दिए। 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी फटाफट प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः, तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो। दया का मतलब परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। ये दया की परिभाषा है। परस्मिन् बंधु वर्गे वा, पराया हो या हमारा बंधु बांधव हो, मित्र हो या हमारा कट्टर दुश्मन हो, परिचित हो या अपरिचित हो, कोई भी हो, आपन्ने रक्षितव्यम तो, आपत्ति काल में हम उसकी रक्षा करें, उसकी सहायता करें, यही विशुद्ध दया है। तो जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो, पहली बात। दूसरी बात, संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने जितना दिया है, जो भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहे कि प्रभु की बड़ी कृपा है। भगवान की कृपानुभूति करते हुए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे। यदि जीवन में संतुष्टि नहीं है तो कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी विश्राम नहीं मिल सकता। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कितनी भी संपत्ति मिल जाए पर संतोष नहीं मिला तो अशांति ही रहेगी, परेशानी ही रहेगी। एक सेठ जी ने अपने मुनीम जी से कहा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, जरा हिसाब लगा के बताओ। मुनीम जी हिसाब लगा के बोले, सेठ जी मोटा मोटा हिसाब लग गया है, मैंने तो ये हिसाब लगाया है कि 7 पीढ़ी आपकी बिना कुछ कमाए बैठी बैठी खाती रहे तो संपत्ति समाप्त नहीं होगी।
सुनते ही सेठ जी मूर्छित हो गए। मुनीम जी घबरा गए, पानी छिड़का, क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी बोले 7 पीढ़ी तो खा लेगी, 8वीं को क्या बचेगा? तो कल का पता नहीं है, उसे 8वीं की चिंता पड़ी है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमाश्च को यस्तु समस्त तोष। महादरिद्री कौन है? जिसके भीतर तृष्णा बहुत बड़ी हुई है। और सबसे बड़ा संपत्तिवान धनवान कौन है? जिसको सब प्रकार से संतोष प्राप्त हो गया कि भगवान का दिया बहुत है, अब कुछ नहीं चाहिए, तो उसके बराबर कोई धनवान नहीं। आसानाम मनुष्याणाम काशित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती अमुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत। ये आशा नाम की रस्सी बड़ी विचित्र है, जिसके भीतर आशा है, तृष्णा है, बहुत प्रकार की कामनाएं हैं। उस कामना की आशा की रस्सी में जिनके चरण बंधे हुए हैं, जो बंधा हुआ है, वो जब देखो तब भागता ही रहता है कामनाओं की पूर्ति के लिए। प्रायः बंधा हुआ व्यक्ति एक जगह बैठा रहता है, और जो स्वतंत्र होता है वो भागता है। पर इस बंधन का उल्टा विपरीत परिणाम है। आशा तृष्णा की रस्सी में जो बंधा है वो 24 घंटे भागता रहता है, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां से कमा लूं, ये उठा लूं, हर समय भागेगा। वो चैन से न रोटी भी नहीं खा पाता, उस समय भी भागने की पड़ती है उससे। परंतु मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, जो आशा तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, उनकी भागम भाग सब बंद हो जाती है, पंगु की तरह शांत एक जगह बैठ जाते हैं। तो जो स्वतंत्र है वो भाग सकता है, जो बंधा हुआ है वो बैठता है। पर इसका मामला उल्टा है। आशा में बंधा व्यक्ति भागता रहता है 24 घंटे, और आशा से तृष्णा से मुक्त व्यक्ति शांत होकर के बैठ जाता है। इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहोगे तो शांति से बैठ पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर भागते रहोगे। इसलिए संतुष्टिया ये न के नवा। और तीसरा सूत्र दिया सर्वेंद्रियोपशांत्या, इंद्रियों पर संयम रखना। इन इंद्रियों को स्वतंत्र, ये 10 घोड़े हैं ना जो जीवन रथ के, इनको स्वतंत्र कर दिया तो भगवान जाने तुम्हारे रथ को कहां पहुंचा देंगे। इसलिए जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी में चाबुक पड़े, इन पर संयम रखो। हम जो देखना चाहें आंख वह देखे, आंख को जो प्रिय लगे वो हम न देखें। हम जो सुनना चाहें कान वह सुने, कान को जो सुनना हो वो हम न सुने। अर्थात घोड़े हमारे अनुसार चलना चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार न चले। सर्वेंद्रियोपशांत्याच, ये 3 बातें अपनी जीवन में उतार लें तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान हम पर निश्चित रूप से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके साथ ही श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी को प्रणाम करके हस्तिनापुर को प्रस्थान कर गए। विदुर मैत्री संवाद यहाँ संपन्न होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र बतलाया। महाराज प्रियव्रत मनु महाराज के पुत्र, अभी तक उत्तानपाद का वंश चल रहा था। और प्रियव्रत परम भागवत थे, परंतु इन्होंने नारद जी का सत्संग किया तो बड़ा वैराग्य हो गया, महात्मा बनने का विचार बनाने लगे। पता चला मनु महाराज को कि हमारा बेटा महात्मा बनने वाला है, सो दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और बोले महाराज आप हमसे कह रहे हो सृष्टि का विस्तार करो, पर आपके नारद जी तो हमारे बच्चे को बाबा बनाने के लिए प्रवचन दे रहे हैं, अब बोलिए क्या कैसे चलेगी सृष्टि। ब्रह्मा जी भागे भागे आए तो सत्संग चल रहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखकर तुरंत पिताजी को प्रणाम किया। प्रियव्रत ने देखा नारद जी प्रणाम कर रहे हैं तो उन्होंने भी प्रणाम किया। क्या चल रहा है बेटा? बोले सत्संग चल रहा है। अब तक सत्संग का क्या अर्थ समझा? बोले अब तक तो यही समझ में आया कि संसार मिथ्या है, व्यर्थ है, किसी के चक्कर में न पड़ो, हरि का भजन करो। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो गए काम से, तुरंत समझाने लगे देखो बेटा ये नहीं कहता कि तुम गलत कह रहे हो, बात सही है, इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, परंतु जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं वो वन में भी जाके बैठेंगे तो प्रपंच पैदा करेंगे, सुरक्षित नहीं है, भटक जाएंगे। और जो जितेंद्रिय पुरुष हैं वो घर गृहस्थी के बीच में भी रहेंगे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
भयम प्रमत्तस्य बनेस्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रमः किम नु करोत्यबन्धम्। भयम प्रमत्तस्य बनेस्वपि स्यात्, जो प्रमत्त हैं, असावधान हैं, उनके लिए वन में बहुत खतरे हैं। और जो जितेंद्रिय हैं, वो उनके लिए गृहस्थाश्रम काय का बंधन है, प्रेम से घर में रहो। प्रियव्रत नारद जी की तरफ देखने लगे, ये ठीक कह रहे हैं, अब पिताजी की बात को कैसे काटें। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रियव्रत बोले तो हम गृहस्थ ही वर बनेंगे। गृहस्थ में इंद्रियों पर जीतना ये किले की लड़ाई है, और विरक्त होकर के इंद्रियों पर को जीतना ये मैदान का युद्ध है। तो मैदान के युद्ध से किले का युद्ध बढ़िया है। प्रियव्रत ने तुरंत 2 विवाह कर लिए। एक रानी से 3 बेटा, दूसरी रानी से 10 बेटा। तो 3 बेटे हुए वो उत्तम तामस रेवत मनवंतरों के अधिपति बने, और जो 10 थे उनमें से 3 विरक्त हो गए, बचे 7। प्रियव्रत ने एक दिन सोचा ये रात होती है पूरे 12 घंटे बर्बाद करती है, इसलिए रात्रि की कोई आवश्यकता ही नहीं, मैं तो रात्रि होने नहीं दूंगा। बात चच गई। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। एक ज्योतिर्मय रथ के निर्माण से पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई और 7 दिन तक दिन रहा, रात्रि नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए, बेटा गड़बड़ न करो, रात्रि मैंने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। अरे 24 घंटे मशीन चलेगी तो फूक भी जाएगी, विश्राम भी बहुत जरूरी होता है। और रात्रि का आप किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हो। दिन भर के परिश्रांत व्यक्ति जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो तस्याम जागृति संयमी, साधक उस समय अपनी साधना भी करते हैं। तो इसलिए रात्रि बुरी नहीं है, आप उसका जैसे चाहो उपयोग करें। चोर अपनी चोरी में उसका उपयोग करते हैं, संत अपनी साधना में करते हैं। बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया तो 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना प्रियव्रत के रथ से हो गई। प्रथम द्वीप बना जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के राजा आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा से हुआ, जिससे 9 पुत्रों को जन्म मिला। तो जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए महाराज आग्नेन्द्र ने। पहला खंड अजनाब खंड, जिसके राजा बने नाभि। नाभि महाराज के संतान नहीं हुई, यज्ञ किया तो भगवान स्वयं पुत्र बन के ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान के प्रभाव से इंद्र को स्पृहा होने लगी, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने योग बल से अपने आप ही अपने राज्य में पानी बरसा लिया। शर्मिंदा हुए इंद्र और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान के साथ कर दिए। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ भगवान ने, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भरत जी, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम हो गया भारतवर्ष। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। भारतवर्ष अजनाब खंड कहलाया भरत के नाम से। जो ज्येष्ठ 9 पुत्र थे भरत के बाद, वो 9 पुत्र नवयोगेश्वरों के नाम से जाने गए, जिनकी चर्चा 21 स्कंद में विस्तार से है। और 81 जो बालक थे वो स्वभाव से ब्राह्मण हो गए। अब एक दिन ऋषभ भगवान ने सभी बच्चों को बुलाया और बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, बच्चों, घर छोड़ने से पहले 2 चाबी दिए जा रहा हूं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलता है, दूसरी चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। तो जिसको जो दरवाजा खोलना हो उसी नंबर की चाबी ले ले। महाराज ने चाबियों का स्वरूप बताइए और मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सुंदर उपदेश ऋषभ भगवान ने दिया। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान रहते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यै दसमात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं कि संसार के विषय सुख हर शरीर में आपको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु ब्रह्मानंद, उस परम सुख केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। मानव बनना उसका सार्थक है जिसको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई।
नहीं तो वैसे सुख तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो जाता है, वही तुमने प्राप्त किया तो क्या विशेषता कर ली। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। किसी भगवत रसिक संत का सानिध्य मिल गया तो समझ लो आपको मोक्ष की चाबी हाथ लग गई, मुक्ति का दरवाजा प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा। और किसी स्त्रैण्य पुरुष का यदि संग किया तो जान लो नरक की चाबी आपके हाथ लग गई, वो आपका पतन करा के छोड़ेगा। इसलिए तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, भगवत रसिक का संग करोगे तो गोविंद के गुण सुनोगे, भगवान की महिमा अहरनिश सुनते सुनते आपका स्वाभाविक मन भगवान में अनुरागी हो जाएगा। और प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत, जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। भगवान ऋषभदेव जी स्पष्ट कहते हैं, जो तुम्हें जन्म मरण की इस भयंकर व्याधि से बचाने में सहयोग दे वही तुम्हारा संबंधी है सच्चा, और जो इस भवाटवी की भटकन में तुम्हें भटकाने में प्रयास करे, इस संसार के दल दल में गिरावे, वो कितना भी तुम्हारा हितैषी प्रिय क्यों ना हो उसको बैरी समझ के त्याग देना चाहिए। चाहे वो गुरुजी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे भैया जी हों, चाहे कोई भी हो। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। जो मृत्यु की पीड़ा से तुम्हें बचाने में तुम्हारा सहयोग नहीं देता वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, वो तो तुम्हारा दुश्मन है जो भवाटवी में तुम्हें भटका रहा है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी स्नेही हो त्याग देना चाहिए। बोले आज तक किसी ने त्यागा? बोले बिल्कुल त्यागा। किसने त्यागा? बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। इन सब ने त्यागा है, तब अपने आप को इस भवाटीवी से निकाल करके परमात्मा को पाया है। इस प्रकार ऋषभदेव जी ने भी बहुत दिव्य उपदेश दिया और अंत में परमहंस वृत्ति को धारण करके विचरण करने लगे। जडांध मूक बधिर पिशाचोन मातक बद अवधूत भेषा, पागलों की तरह विचरण कर रहे। लोग इन्हें पागल समझ के पत्थर इनमें मारने लगे। तो ये मलमूत्र त्यागते हैं और उसी में लिपट के लेट जाते हैं, तो लोग इनसे घृणा करके दूर रहने लगे। पर इनके देह से ऐसी दिव्य सुगंध निकलती थी कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित हो जाता इनकी गंध से। पुरीस सुरभि सौगंधम वायुम तम तम देशम 10 योजन ताद सुरभिम चकार। 10 योजन पर्यंत इनकी पुरीस सुरभि गंध व्याप्त हो जाती थी। तो इनके देह में ऐसी दिव्यता थी। 10 योजन का मतलब हो गया 40 कोस। अंत में अणिमादिक सिद्धियां इनके सामने प्रकट हो गई। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईसत्व वसत्व, सारी सिद्धियां दासी की तरह हाथ जोड़ के कहती हैं महाराज हमें भी अपनी सेवा में रख लो। पर हृदय नाभ्यनंदत, ऋषभदेव जी ने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया, सबको भगा दिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, सिद्धि की प्राप्ति तो बड़ी कठिनाई से होती है महाराज, बड़े बड़े लोग तो सिद्धि पाने के लिए पागल हो जाते हैं, तो अनायास प्राप्त सिद्धि को ठुकरा क्यों दिया ऋषभदेव जी ने? अपनाने में क्या बुराई थी? सुखदेव जी कहते हैं सावधान, न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी हन वस्तिते। साधक को अंतिम श्वास तक अपने मनी राम जी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारा मन कह रहा है कि सिद्धि को अपनाने में बुराई क्या है, फिर जब सिद्धि अपना लोगे तो फिर प्रसिद्धि का मन होने लगेगा, और प्रसिद्धि जब व्याप्त होने लगेगी तो अहंकार जागने लगेगा और फिर पतन का कारण बनता चला जाएगा। इसलिए साधक को सिद्धियों से भी बच के ही रहना चाहिए। जैसे बच्चा माँ की गोद में आने को मचलता है तो मैया खुनखुने पकड़ाती है, बढ़िया बढ़िया खिलौने देती है, और बच्चा खेलने में मस्त तो मैया भी घर के कामों में व्यस्त। और बच्चा जब सारे खिलौने फेंक देता है, कुछ नहीं चाहिए, तो माँ समझ लेती है अब ये मेरे बिना नहीं रहने वाला, तो सब काम छोड़ करके फिर बच्चे को गोद में लेके अपना दिव्य दुग्ध पान कराती है।
ऐसे परमात्मा का स्वभाव है। जो साधक भगवान की ओर बढ़ा और सचमुच भगवान से उसका अनुराग हुआ कि भगवान संसार की इतनी रिद्धि सिद्धि मान प्रतिष्ठा देने लगते हैं कि प्रायः महापुरुष उन महिमा में भगवान को भुलाने लगते हैं, उसमें प्रपंच में पड़ जाते हैं। पर ये समस्त प्रपंचों का परित्याग करके जो परमात्मा को नहीं भूलता, भगवान समझ जाते हैं कि अब सचमुच इसको मेरी आवश्यकता है। एक महात्मा की बहुत प्रसिद्धि हुई तो वो अंत में दुखी होके बोले, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा गौरवम रौरवम स्मृतम। वो कहते हैं कि ये मान बढ़ाई तो हमको बड़ा व्यवधान डालती है। तो जिस मान बढ़ाई के लिए संसार पागल बना दौड़ता है, महापुरुष जो बस भगवत रसिक होते हैं वो उन्हें वो मान प्रतिष्ठा बाधक लगती है, उससे वो भागते हैं। इसलिए अब वो प्रतिष्ठा से और सिद्धियों से वही भाग सकता है जिसको सचमुच भगवान की प्रीति हो, वो रस जिसको लग गया हो, फिर उसको संसार का कोई रस प्रभावित कर ही नहीं सकता। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और किसी भी सिद्धि का प्रयोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, बल्कि हर सिद्धि भगवत सेवा में ही उसका उपयोग करते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, अणिमा सिद्धि के द्वारा मच्छर जैसे बनकर के लंका में घुस गए। माता जानकी जी को विश्वास दिलाना पड़ा तो कनक भूधराकार शरीरा, महिमा शक्ति के द्वारा बहुत विशाल हो गए। जिस गरिमा माने बहुत भारी, हनुमान जी जही गिर चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पादप प्रहार कर दें वो पाताल में प्रविष्ट हो जाए, एक गरिमा हनुमान जी की। और वे गरिमा में हनुमान जी तरु पल्लव में रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई हैं। वो पल्लवों में छुपे बैठे हैं, अशोक वाटिका के उस वृक्ष के पत्तों में छुपे बैठे, पत्ता भी नहीं टूट रहा। जिनके पादप प्रहार से पर्वत पाताल में घुस रहा था, वो पत्ता भी अब नहीं टूट रहा। ये लघिमा शक्ति का चमत्कार है, इतने हल्के हो गए। तो अणिमादिक सारी सिद्धियों का प्रयोग यत्र तत्र हनुमान जी ने किया, पर हमेशा भगवत सेवा के लिए किया, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया। तो कोई बिरला ही महापुरुष होता है जो सिद्धियों को प्राप्त करके भी अपने में स्थित रहता है, अपनी प्रसिद्धि में उसका विनियोग नहीं करता। एक महात्मा श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आए, सिद्ध महात्मा थे, और स्वामी जी से आके बोले, महाराज बहुत नाम सुना है आपका, कुछ चमत्कार दिखाइए। स्वामी जी बोले, भाई हमको तो कोई चमत्कार नहीं आता, आपको कुछ चमत्कार आता है तो आप ही बता दो। तो बोला, महाराज जी मैं पानी में आपको पैदल चल के दिखा सकता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा चमत्कार है, कैसे ये विद्या आपने कैसे प्राप्त करी? अरे महाराज 20 वर्ष की साधना करी, 20 वर्ष के बाद आज मैं पानी में पैदल चल सकता हूं। स्वामी जी बोले, बहुत अच्छा भाई, अद्भुत है आपकी साधना। इतने में एक दूध लेने बेचने वाला आया, नित्य स्वामी जी को दूध देता था, गंगा पार से आता था, दूध दिया। स्वामी जी ने पूछा, भैया कहाँ से आते हो? बोले, महाराज गंगा पार से आता हूँ। तो गंगा जी कैसे पार करते हो? बोले, नौका है ना, नौका से आ जाता हूँ, नौका से ही चला जाता हूँ। अच्छा, क्या देना पड़ता है? बोले, 1 रुपया बंधा हुआ है मेरा, 1 रुपया देता हूँ प्रतिदिन। अच्छा भाई, वो तो चला गया। स्वामी जी मुस्कुरा के उन सिद्ध महात्मा से बोले, भैया जो काम 1 रुपया दे के चल सकता था, उसके लिए 20 वर्ष बर्बाद कर दिए आपने। 20 वर्ष की साधना से पाया क्या? पानी में पैदल चलना। तो ये काम तो 1 रुपया से चल सकता था। तो सिद्धि के प्रभाव से व्यक्ति प्रसिद्धि ज्यादा पाना चाहता है, भगवत तत्व की प्राप्ति से वो दूर हो जाता है। इसलिए सच्चे साधक को इन प्रपंचों से जितना हो सके बच के ही रहना चाहिए, लक्ष्य से च्युत ना हो जाए। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव जी ने स्वतः प्राप्त सिद्धियों को भी ठुकरा दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभदेव जी की वृत्ति का एक अरहन नाम के राजा ने अनुसरण किया, वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया था। बोल ऋषभ भगवान की जय। इन्हीं ऋषभदेव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बने।
इनके 5 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता सौंप करके भरत जी भी भजन करने पुलहाश्रम में गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए, पर इनकी आसक्ति एक मृग के बच्चे में हो गई। एक बार सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, गायत्री मंत्र पढ़ते, परो रज सवितुर जात वेदो, वो प्रेम से गायत्री मंत्र जप रहे थे। 7वें अध्याय के 14वें अध्याय के श्लोक में, 14वें श्लोक में लगभग गायत्री मंत्र का ही भावार्थ है, समाविष्ट है। तो प्रेम से सूर्यार्घ दे रहे थे कि गर्भिणी मृगी पानी पीने आई, उसी क्षण सिंहन की दहाड़ सुनाई पड़ी। मृगी ने छलांग मारी और बच्चा पानी में ही पैदा हो गया। मृगी बेचारी समाप्त हो गई। भरत जी ने डूबते हुए उस सद्योजात शिशु को देखा तो छलांग मार के बच्चे को निकाल लाए, आश्रम में ले आए, सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। अब भरत जी ध्यान मग्न बैठते हैं तो बच्चा आकर के कभी उनको चाटने लगता है, कभी सिर खुजलाने लगता है। भरत जी डांट देते हैं तो एकदम भोली सूरत बना करके सामने बैठ जाता है। तो भरत जी को दया आ जाती है, बेचारा अनाथ है, मैया तो इसकी मर गई, अब मेरे अलावा इसका कोई है ही नहीं, कौन ध्यान देगा। तो तुरंत गोद में उठा लेते हैं, उस पर हाथ फेरने लगते हैं। धीरे धीरे करके ध्यान व्यान से छूटता गया और उसके प्रेम में पूरा समय उसी में लगने लगा। बच्चा थोड़ा धीरे धीरे सयाना हुआ तो एक दिन भाग गया जंगल में। अब भरत जी ढूंढते फिरे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। इतने उसके प्रेम में पागल हो गए कि सूर्य भगवान से पूछते हैं, चंद्रमा से पूछते हैं, कहीं मिला नहीं, तो रोते रोते उसी के विरह में प्राण त्याग दिया। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। तो मृग का चिंतन करके शरीर त्यागा तो अगले जन्म में मृग देह की प्राप्ति हुई। पर साधक की साधना व्यर्थ कभी नहीं जाती। जो भी साधन किया उसका फल यह मिला कि मृग देह में भी स्मृति बनी रही कि हम क्यों मृग बने, और इसलिए मृग देह में किंचित भी इनकी आसक्ति नहीं रही और मृग शरीर भी त्याग दिया। तीसरा जन्म एक विप्र परिवार में हुआ। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया और भजन के प्रताप से स्मृति बनी रही और विचार किया, सम्राट भरत बन के सारे सुख भोग लिए, अब ब्राह्मण पुत्र बना हूं तो ब्रह्म ज्ञानी बन करके ही रहूंगा, ब्रह्मानंद प्राप्त करूंगा। विषयानंद तो बहुत भोग लिया, पर पहले तो संसार से बचना चाहिए। कैसे बचूं? तो बचपन से ही पागलपन दिखाने लगे। पिताजी इनको सचमुच पागल ही समझ बैठे, नाम ही रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख है। भरत जी खुश हो गए, चलो पागलपन की मोहर लग गई, हम ना कोई शादी विवाह करेगा ना दुनियादारी के झंझट में पड़ेंगे। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके इनका एक झोंपड़ी बना दी खेतों में कि तुम यहीं रहा करो, खेतों की रखवाली किया करो। भरत जी को लगा ये भी बढ़िया हो गया, एकांतवास मिल गया। प्रारब्धानुसार जो मिल जाता है वही पा करके अपने ब्रह्म चिंतन में मस्त रहते हैं। अब एक दिन डकैतों को नरबली की आवश्यकता पड़ गई, सो और तो कोई मिला नहीं, महाराज जी कोई हाथ पकड़ के ले गए। तो बिना किसी विरोध के आराम से डकैतों के साथ चल दिए। डकैतों ने पहले तो इनको खूब स्नान ध्यान करा करके बढ़िया चकाचक माल छनवाए, खूब खिलाए पिलाए और फिर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। महाराज करो प्रणाम, अब आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी बोले, ओ तो इतनी सेवा इसके लिए हो रही थी? संसारी लोग बिना मतलब के सेवा नहीं करते। चलो ठीक है भैया, आप ये सेवा स्वीकार करिए तो ये भी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। आंख बंद करके बैठ गए तो देहाभिमान शून्य थे, तुरंत अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई दीनता नहीं, आत्मस्थ हो गए। तुरंत डकैतों ने जैसी खड्ग प्रहार करना चाहा कि सहसोच्च चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई और तुरंत तलवार छीन करके सारे डकैतों की गर्दन को काट दिया। बोल देवी मैया की जय। बड़ी देर बाद जब देहस्थ हुए, सावधान हुए, प्रकृतिस्थ हुए, तो आंख खोल के देखा जो गर्दन काटने वाले थे उन्हीं की गर्दन कटी पड़ी है। ओहो, इसका मतलब अभी प्रारब्ध हमारा इस देह का शेष है। तो तुरंत उठ के चल दिए। देवी मां को प्रणाम करके धन्यवाद भी नहीं दिया कि मैया तुमने नया जीवन दिया, कुछ नहीं।
इसको कहते हैं सचमुच तत्वज्ञानी महापुरुष, आत्मस्थ। तुरंत मरने वाले थे तो भय नहीं, नया जीवन मिला तो हर्ष भी नहीं, उठ के चल दिए। एक दिन राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहे थे, उनका एक कहार बीमार पड़ गया, उसको मलेरिया आ गया, तो बेचारा थर थर कांप रहा था ज्वर से। तो अन्य साथियों ने कहा सरकार ये तो बहुत बीमार हो गया, अब क्या करें? राजा ने कहा तो इसको हटाओ, किसी और को पकड़ लो। तो और तो कोई मिला नहीं, महाराज जी सामने से आते मिल गए। तो हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का देख करके कहारों ने सोचा इन्हीं को पकड़ते हैं। तो बोले इधर आओ। तो चले आए, कहो भैया। बोले महाराज सिंधु सौवीर नरेश पालकी में विराजमान है, लग जाओ पालकी में सबसे आगे। ठीक है भैया, धर दो कंधे पर। तो बीमार को हटा के महाराज को लगा लिया। अब कहारों की गति बड़ी द्रुत होती है और तेज चलना जानते हैं, उनको अभ्यास होता है। महाराज पहली बार लगे, वो अपनी मस्ती में जा रहे हैं, क्योंकि विरक्त जो महापुरुष है ना, वो बहुत सावधान होकर चलते हैं, कोई चींटा चींटी भी पैर से के नीचे न मरने पावे। दृष्टिपूतम नशेद पादम वस्त्रपूतम पवेद जल। तो ऐसे आराम आराम से चल रहे थे नीचे देख करके। अचानक महाराज ने चरण रखा, चरण के नीचे चींटा दिख गया, सो उसको बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा? महाराज ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चट। अब राजा का माथा गर्म हो गया। हे बोढ़ारा साध्वत क्रमित विषम मुह्यते यानम। हे भारवाह को, तुम्हें ठीक से पालकी चलाना नहीं आता क्या? डांटने लगे राजा। अब कहार घबराए, कहीं इस एक के चक्कर में सबके सब न मारे जाएं। तुरंत हाथ जोड़ के सबने शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति। हमने जिसको अभी अभी पकड़ के लगाया है ये ठीक से नहीं चल रहा महाराज, बहुत गड़बड़ कर रहा है। एक तो बहुत मंथर गति से चलता है और कभी कभी उछल पड़ता है, सारा बैलेंस बिगाड़ देता है। राजा ने नीचे झांक के देखा कौन गड़बड़ कर रहा है ये, तो हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का देख करके राजा उपहास करने लगे। अच्छा अच्छा, ये श्रीमान जी हैं, देखो ना बेचारा देखने में कितना पतला दुबला है, 1.5 हड्डी का तो वैसे ही है, उस पर भी इतना सारा बोझा तुमने पालकी का उसके कंधे पर लाद दिया। तुम लोग तो अभी अभी लगे हो, ये बेचारा सबसे पहले का पालकी ढो रहा है। अहो परिश्रांतोसी। ऐसे करके राजा व्यंग वचन बोले। और जड़ भरत जी सुनते गए और आगे बढ़ते गए। फिर कोई चींटा मिला तो फिर उछल गए। अब राजा आपे से बाहर हो गए। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणी रेव। ऐ मूर्ख मत वाले, ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड दे के ठीक करते हैं। तो बहुत जोर से नाराज हो गए और डांटने लगे। तब जड़ भरत जी जीवन में पहली बार बोले, आज तक कभी नहीं बोले। फिर आज ही क्यों बोले? संत तभी बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है, व्यर्थ नहीं बोलते। दूसरी बात इसलिए भी बोले कि यह सत्संगी है, संतों में श्रद्धा रखता है, पर मुझे पहचान नहीं पा रहा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो मेरा अपमान करेगा तो बेचारा नरक में गिरेगा। तो मेरे कारण कोई जीव नरक में जावे तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको बचाना चाहिए। और सत्संगी है, ये नरक में जाएगा तो सत्संग का भी नाम बदनाम होगा। तीसरा कारण ये भी है, महाराज ने सोचा कि बुरा भला जैसा भी हो, इसका भार तो मैंने कंधे पर उठा ही लिया है। अब संत जिसका भार कंधे पर उठाते हैं उसका तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। संत ने जिसका भार कंधे पर लिया हो वो भी नरक में गिरे तो संत की महिमा क्या रहेगी। इसलिए बाबा बोल पड़े, त्वयोदितं व्यक्तमभे प्रलब्धम भरतो समय स्याद् यदि वीरभार गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। राजन, तुमने जो कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, सुधार दूंगा, तुम किससे कह रहे हो? मुझसे? मुझे सुधारोगे? मेरा तो तुम कुछ बिगाड़ने वाले हो नहीं। तुम्हारे इस पालकी का भार यदि होगा तो मुझ पर तो है नहीं, ये शरीर पर भले ही हो। तुम्हारा भार शरीर पर होगा, मुझ पर नहीं। और ये मोटा होना, पतला होना,
चलना फिरना, भार कष्ट, ये सब शरीर के धर्म है। मुझ में कोई इसका प्रभाव नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं देह नहीं देही हूं, मैं क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूं, ऐसे करके बोले। ये जो अस्ति जायते वर्धते पन्नमते अपक्षीयते विनश्यादि जो षडूर्मियां हैं, देहेन जातस्य हिमेन संति, ये सब देह के धर्म होते हैं, मुझ में तो इसका कोई प्रभाव नहीं। इस प्रकार की जब शब्द शैली सुनी तो खोपड़ी हिल गई। रघुगण नीचे आंखें फाड़ के देखने लगे, ये देखने में तो निरा पागल सा लग रहा है और वाणी में बड़ा अद्भुत ज्ञान झलक रहा है, कौन है ये महापुरुष। दोबारा ध्यान से देखा तो कंधे पर एक मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जनेऊ देखते ही तुरंत पालकी से नीचे उतर गए और चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोले, महाराज कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। कस्त्वं निगूढ़ शरति द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो बधूतः कस्यासि कुत्र तिहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि स्नोत शुक्लः। कस्त्वं, महाराज जी आप कौन हैं। बिभर्षि सूत्रम, आपका यह यज्ञोपवीत आपका सूत्र बतला रहा है कि कहीं आप कोई ब्राह्मण देवता तो नहीं। महाराज मैं सच कहता हूं, मैं डरता किसी से नहीं। महात्मा बोले, तो हमारे सामने ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो। बोले, महाराज मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों से डरता हूं, ब्राह्मणों के क्रोध का मुझे बहुत डर लगता है, अन्यथा नाहम विशंके सुरराज वज्रात, वज्र लेकर के देवराज इंद्र भी सामने आ जाएं तो मैं उनसे भी नहीं डरता। न त्रक्षशूलात, यम साक्षात महाकाल शंकर त्रिशूल लेके सामने आ जाएं तो मैं उनसे भी नहीं डरूं। न यमस्य दंडात, काल दंड लेकर के यमराज सामने आ जाए मैं यमराज से न डरूं। तो फिर वे डरते किससे हो। बोले, संके वृषम ब्रह्म कुलावमानात, ब्रह्म कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ जाए तो उसका कुलम समूलम दहती, सारे वंश को नष्ट कर सकता है। जड़ भरत जी बोले, हैं तो ब्राह्मण देवता ही, पर बहुत खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, हमसे डरो मत, जो कहना है निर्भीक होके कहो। तो बाबा आप ब्राह्मण देवता हो, एक निवेदन आप करना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ पूछो। बोले, आपने अभी अभी कहा न मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न भार है, न कष्ट है, ये तो सब देह के धर्म है, आत्मा के नहीं। ये बात मेरी समझ में उतरती नहीं। क्यों। बोले, देखिए महाराज, आत्मा जो भी तत्व है वो है तो शरीर में ही, तो शरीर में यदि हमको कोई कष्ट होगा तो क्या आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी दृष्टि से तो आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। इस दृष्टि से देखिए महाराज, जैसे किसी ने चूल्हा जलाया, चूल्हे के ऊपर कोई पात्र बर्तन बटलो ही कुछ रख दी, उसमें पानी भर दिया, पानी में चावल डाल दिए, तो पहले अग्नि जब अपनी ज्वाला प्रकट करेगी चूल्हे की, तो अग्नि के प्रभाव से वो पात्र गर्म हो जाएगा, और बर्तन जब गर्म होगा तो बर्तन में रखा हुआ पानी भी गर्म होने लगेगा। जब पानी खोलने लगेगा तो पानी में पड़ा हुआ चावल भी प्रभावित होने लगेगा, और देखते देखते चावल को भात बनते देर नहीं लगती। तो इसी प्रकार स्थाल्यग्नि तापात पयसोभितापः तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री तेहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। इस दृष्टांत के अनुसार इसी प्रकार जब शरीर में हम कोई कष्ट का अनुभव करते हैं, शरीर में कोई कष्ट हुआ तो हमारी इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा। जब इंद्री मन सबको कष्ट हो रहा है तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा पर भी कष्ट का प्रभाव तो मेरी दृष्टि से इस दृष्टांत के अनुसार पड़ना ही चाहिए। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं। तो पढ़ा लिखा था, थोड़ा सत्संगी था, तो उसने भी अपने ढंग से अपनी बुद्धि विवेक से तर्क किया। तो जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, परंतु महापुरुषों का संग करके सत्संग सुनते सुनते आत्म तत्व की समीक्षा करना, बातें करना खूब सीख लिया है। अको विदः को विद वाद वादान मदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सहा मनंती।
अकोविद हो माने मूर्ख हो तुम, और कोविदों की तरह, विद्वानों की तरह खूब बातें कर रहे हो। आत्म तत्व के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। नहीं जानते तो आप जना दो महाराज। आप देखो राजा के अनुचर खड़े हैं और उन सबके बीच में राजा को मूर्ख कह देना, ये जड़भरत जी जैसे परमहंसों का ही साहस है, क्योंकि उन्हें मरने से तो डर लगता नहीं, मौत के मुख से तो अभी निकल के चले आए, तो किससे डरना। फिर राजा को डांट दिया, पर राजा बुरा नहीं माने। महाराज आप मेरा समाधान करें। जड़भरत जी बोले सुनो राजन, तुमने ये जो दृष्टांत दिया है ना, पानी का, चावल का, अग्नि का, बटलोही का, ये सब सावयव पदार्थों का तुम दृष्टांत दे रहे हो और घटा रहे हो इस दृष्टांत को निरवयव तत्व आत्मा के साथ। तुम जो दृष्टांत दिए हो ये सारे अग्नि हो, चावल हो, बटलोही हो, पानी हो, इन पदार्थों को आप देख सकते हो, छू भी सकते हो, क्योंकि सावयव पदार्थ हैं। और इस दृष्टांत से तुम घटा किसको रहे हो? आत्मा के साथ। आत्मा को ना कोई देख सकता है ना उसे छू सकता है, क्योंकि वो सावयव नहीं, वो निरवयव तत्व है। तो निरवयव तत्व को सावयव पदार्थों का दृष्टांत देके तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, घटाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत ही अनुपयुक्त है, गलत है। आकाश की तरह आत्मा का निरवय स्वरूप होता है, अवयव रहित तत्व है आत्मा। जैसे कि आकाश, आकाश का कोई अवयव नहीं है। कोई कहे देखो मैंने आकाश को पकड़ लिया, तो आकाश को कैसे पकड़ोगे? कोई कहे मैंने आकाश के खंड खंड कर दिए, तो कैसे काटोगे इस आकाश को? उसका तो कोई अवयव ही नहीं है। कोई जलाना चाहे कैसे जलाएगा? कोई गीला करना चाहे तो कैसे, सुखाना चाहे तो कैसे? आकाश जैसे अवयव रहित है, ऐसी आत्मा परम सूक्ष्म अवयव रहित तत्व है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस प्रकार बहुत बढ़िया उपदेश दिया। और ये जो रही बात सुख दुख की, ये तो सुख दुख का मूल कारण हमारे मनीराम जी हैं। मन के अनुकूल सब कुछ हो रहा है तो हम बड़े प्रसन्न हैं, मन के थोड़ा प्रतिकूल हो जाए तो दुख का कारण न होने पर भी मनीराम जी दुखी हो जाते हैं। मनः परम कारण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत यत, भिक्षु गीत के प्रथम श्लोक में भिक्षु ने वर्णन किया है। मन ही मूल सुख दुख का कारण होता है। स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं है, लाल पुष्प के पास रख दो लाल लाल दिखाई पड़ेगी, श्वेत पुष्प के पास रख दो सफेद दिखने लगेगी। मणि ना लाल है ना सफेद है, ये तो पुष्प का रंग उस पर प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसी मन के जो द्वंद्व धर्म हैं उनको हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित करके देखने लगते हैं और आत्मा को सुखी दुखी मान बैठते हैं। वस्तुतः आत्मा तो सबका साक्षी मात्र है, ये सारे द्वंद्व धर्म मन के हैं। ऐसे करके श्री जड़भरत जी महाराज ने रघुगण को समझाया। रघुगण बड़ा प्रभावित होकर के बोला, ब्रह्मन बचस्ते मृतम औषधम में। ब्रह्मन आपके वचन तो अमृत औषधि की तरह बड़े आनंददायी लग रहे हैं, कुछ और मेरा मार्गदर्शन करें। तो भवाटवी का वर्णन करके, ये भव माने संसार, अटवी माने जंगल, बड़ा घनघोर जंगल है ये संसार जिसमें ये जीव भटक जाता है। सदगुरु की कृपा से ही इस भवाटवी के इस भटकन से, ये जंगल से जीव उबर सकता है। इस जैसे पुरंजनोपाख्यान के द्वारा समझाया नारद जी ने, ऐसी भवाटवी का एक रूपक दृष्टांत के द्वारा रघुगण को समझाया। और अंत में जड़भरत जी बोले, सुनो रघुगण, तुम सत्संग तो खूब करते हो, पर जब तक इन संतों की चरण धूल में स्नान नहीं करोगे, अपने माथे से इस चरण रज को नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारे माथे में ये आत्म तत्व का विषय बैठने वाला नहीं है। चाहे जितने तपस्वी हो, चाहे जितने तेजस्वी हो, पर बिना महत पाद रजोभिषेकम, महत जनों की चरण रज का अभिषेक किए बिना कभी कल्याण होने वाला नहीं। ये रहस्य तुम्हारी समझ में आने वाला नहीं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। राजा में, राजा सत्संगी तो है, पर राजा पने की अकड़ में हमेशा रहता है कि मैं राजा हूं, तो पद का मद थोड़ा रहता ही है। तो उस पद का मद उतारने के लिए भरत जी ने अपना पूर्व परिचय दे दिया। तुम सुंद सौवीर नरेश हो, हम समस्त भूमंडल के सम्राट रह चुके हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा,
इस देश का नाम भारतवर्ष हमारे नाम से पड़ा है, हम वो भरत हैं। और मृग के चक्कर में आकर के थोड़े नीचे आ गए। जब पूरा सुना, अरे आप ही भरत हो, तो जो राजापन का पद का अभिमान था वो भी विगलित हो गया, और ज्ञान से तो वैसे ही प्रभावित हो गए थे। इसलिए सारा अहंकार चूर चूर कर दिया रघुगण का श्री जड़ भरत जी महाराज ने, और रघुगण का कल्याण ही हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन किया है। ये 7 द्वीप और 7 ही समुद्र हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं। 7 ही समुद्र हैं जो एक एक द्वीप को आवृत किए हुए हैं। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। 9 खंडों में भगवान विविध रूपों से पृथक पृथक रूप से निवास करते हैं। एलाव्रत खंड में भगवान भूत भावन भोलेनाथ भवानी के साथ विहार करते हैं। भद्राश्व खंड में भगवान हयग्रीव रूप से निवास करते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में निवास करते हैं प्रहलाद जी के साथ। केतुमाल खंड में भगवान कामदेव के साथ कामदेव रूप में लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। रम्यक खंड में भगवान मत्स्य रूप से निवास करते हैं मनु महाराज के साथ। हरिवर्ष हिरण्यमय खंड में भगवान कच्छप रूप में निवास करते हैं भूदेवी के साथ, और कच्छप रूप में भगवान हिरण्यमय खंड में निवास करते हैं। उत्तर कुरु खंड में भगवान वराह रूप से भूदेवी के साथ विराजते हैं। और जो किमपुरुष खंड है उसमें भगवान सीताराम जी अपने प्यारे लाडले हनुमान जी के साथ निवास करते हैं। हनुमंत लाल जी सदा उनकी महिमा गाते हैं। और ये जो अजनाब खंड है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, इसमें भगवान बद्री विशाल में नर नारायण रूप से निवास करते हैं। और नारदादि ऋषि भारतीयों के साथ सदा उनकी महिमा का बखान करते हैं। भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसलिए भगवान के जितने भी दिव्य अवतार हैं वो भारत भूमि में ही होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कि पूरा शरीर हमारा महत्वपूर्ण है, फिर भी हमारे हाथ पैर कट जाएं, आंख फूट जाए, बहुत अंगों के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, पर हार्ट अटैक हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी धड़कन ठीक से बनी रहे तो और अंगों के बिना भी हम रह लेंगे। ऐसी संपूर्ण विश्व परमात्मा का विराट शरीर है, और भारतवर्ष भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म का संचार बना रहेगा। और भारत से कहीं धर्म की हानि हो गई तो सारे विश्व से धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, सारे अवतार भारत भूमि में ही हुए हैं। भारत भूमि की महिमा का वखान करते कहते हैं, अहो अमीसां किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं न सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपयकं स्पृहाय। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि हे प्रभु, 19वें अध्याय का 21वां श्लोक, महाराज देवता तरसते हुए कहते हैं कि प्रभु, इन भारतवासियों ने कौन सा पुण्य किया है जो इनको भारत के आंगन में आपको ने इनको जन्म दिया है। ये सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा? क्योंकि स्वर्ग में भोग सामग्री तो हमारे पास पर्याप्त है, परंतु यदि हम चाहें कि भगवान श्री हरि की दिव्य कथा सुनने को प्राप्त हो जाए, बढ़िया रसिक भजनानंदी संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ या हवनात्मक यज्ञ का दर्शन हो, तो ये सब हमको स्वर्ग में प्राप्त नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। इस प्रकार से भारत भूमि की गौरव गाथा मुक्त कंठ गाई श्री सुखदेव जी महाराज ने। अतः हम लोग भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में प्रभु ने हमको जन्म दिया। एक प्रश्न उठता है, देवता बड़े या मनुष्य? तो सभी कहते हैं देवता बड़े होते हैं भाई, तभी तो देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं।
पर हम मानवों से मनुष्य जब श्रेष्ठ हैं तो फिर देवता मनुष्य बनने को क्यों तरस रहे हैं? हम देवता बने वो तो ठीक, पर देवता मनुष्य बनना क्यों चाहते हैं? बोले उसका एक कारण है। देवता श्रेष्ठ तो हैं पर देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। वो चाहें कि और दिव्य कर्म करके ऊपर के लोग प्राप्त करना चाहें तो नहीं कर सकते। वो स्वर्ग के सुख भोग सकते हैं और भोगने के बाद कर्म करने के लिए इसी धरा पर उनको आना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म भूमि है कर्म करने के लिए। यूं कहा जाए कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, यहां से कहीं का भी रिजर्वेशन मिल जाता है और ये सुविधा किसी भी स्टेशन पर नहीं है। आप यहां से स्वर्ग का रिजर्वेशन करवा लो, बैकुंठ का रिजर्वेशन करवा लो, नरक का रिजर्वेशन करवा लो, सारे रिजर्वेशन मिलेंगे आपको यहीं पर। इसलिए देवता कहते हैं कि हमको ये मौका मिले तो हम जाकर के अब की बार ऐसा कर्म करें कि हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग तक हम सीमित न रहें। एक उदाहरण से देखें, एक राजा ने अपनी प्रजा में संपूर्ण खजाना लुटाया। प्रजा के लोग टूट पड़े खजाने पर, केवल 2 ही धातु मिली खजाने में, चांदी और लोहा। तो जो आया उसी ने चांदी पकड़ी, बाद में जो आया वो लोहा लेके संतोष करने लगा। एक वस्तु लेनी थी कोई भी, तो लोहा चांदी सब बराबर के अनुपात में थे। तो चांदी वाले बड़े खुश हो गए, हमारी चांदी हो गई। परंतु राजा ने आके कहा अब चांदी वाले सब चले जाओ, लोहा वाले मेरे पास आते जाओ। चांदी वाले चले गए और छुप के देखने लगे इनको क्यों बुलाया। तो राजा को मिल गई थी पारसमणि, उन्होंने लेके सबके लोहे से रगड़ डाली, सभी का लोहा सोना बन गया। चांदी वाले सिर पकड़ गए, अरे राम राम, बड़े घाटे में चले गए। ऐसे ही देव योनि चांदी के समान और मनुष्य योनि लोहे के समान है। लोहे की तुलना में तो चांदी बहुत मूल्यवान है, पर इस मानव तन के लोहे से किसी संत रूपी पारसमणि का यदि संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो ये वो खरा सोना बन जाता है जिसको देख करके ललचाते रह जाते हैं ये देवता कि अरे राम राम, ये मौका कभी हमें भी मिले तो हम भी इसी प्रकार से सत्संग करके सदगुरु के आश्रय से उस दिव्य तत्व की प्राप्ति कर सकें। इसलिए देवता भारतीयों का दिव्य महत्व बखान करते हैं। बोल भारत माता की। इसी प्रकार भूगोल के बाद खगोल का भी वर्णन किया। 7 लोक नीचे हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, जो 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, उसके ऊपर ब्रह्मांड गोलक। तो नीचे से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन विस्तार की होती है। परीक्षित ने जब पूछा महाराज इसमें नरक किधर हैं, तो बोले नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी में। 28 नरक हैं बड़े बड़े। 26वें अध्याय में विस्तार से नरकों का वर्णन किया गया। 28 नरक बतलाए। तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रमन सूकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पूयोध प्राणरोध वज्रकंटक सालमली, ये सब नरकों के नाम है। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है वो भी अलग अलग बतलाया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यमपुर सही अति भयानक तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों का धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का हरण करते हैं, ओ यम के दूध पकड़ के जबरदस्ती उन्हें तामिश्र नरक में पटक देते हैं। तांबे के समान भूमि आग में तपा करके लाल कर दी जाती है और अग्नि संतप्त भूमि पर इस जीव को दौड़ाया जाता है, भयंकर कष्ट पाता है। इसी प्रकार लोगों से झूठ बोल के धोखा दे करके केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही लोग धन संचय करते हैं। लोगों को ठग करके उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है, जहां रूरू नाम के जानवर उनके मांस पिंड को नोच नोच के खाते हैं। एतत अहम एतत मम इति भ्रूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुम्बम एवं अनुदनम प्रपुष्णाति स रौरवे पतति। घर में आए हुए मेहमान अतिथि को जो क्रोध की आंख से देखता है, अब इसको रोटी बना के कौन खवाए, तो अतिथिन अभ्यागतान वा यो क्रूर दृष्टेन निरीक्षते सब वज्रतुंड पतति। वो वज्रतुंड नरक में गिरता है जहां गीध उसकी आंख निकाल के खाते हैं। इतना भयानक चित्रण किया कि रोमांचित हो गए, कांप गए बेचारे परीक्षित। महाराज ये तो बहुत खतरनाक नरक हैं, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? बोले हाँ, बचने का भी उपाय है। तो जल्दी बताइए महाराज, इनसे बचने का क्या उपाय है? तब 6वें स्कंद में प्रवेश करके नरकों से बचने का उपाय सुखदेव जी ने
पोषण के द्वारा, पोषणस्तद अनुग्रह बतलाया। परीक्षित, नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझ लो। कपड़ा पहनते पहनते गंदा हो गया तो सफाई तो करनी पड़ेगी, और अपने हाथ से साफ करोगे तो आराम से हो जाएगा, और फुर्सत नहीं है तो भेज दो धोबी घाट, वो मार मार के कुटने सारा मैल साफ कर देगा। और धोबी घाट में वस्त्र पर बिल्कुल दया नहीं की जाती। ऐसे ही आप के जीवन में यदि कोई पाप का दाग लगा है तो प्रायश्चित का साबुन लगा के फटाफट उसे साफ कर लो, और नहीं करोगे तो फिर सीधे ड्राई क्लीनिंग होगी। उसके लिए यमराज बैठे हैं काल दंड लिए लोगों को साफ करने के लिए। ये भी भगवान की कृपा है। भगवान ने ये सफाई का ये प्रबंध न किया होता तो हम लोगों की सफाई कैसे होती। परीक्षित बोले महाराज पर सफाई का तरीका बहुत खतरनाक है, कृपा करके आप तो एक साबुन ऐसा बता दो जिससे हम अपने हाथ से ही सारा मैल धो करके सारे दाग धब्बे साफ कर लें। सुखदेव जी बोले तो एक साबुन हम बताते हैं, बहुत सस्ता साबुन है, बड़ा सुगम सुलभ है, और ऐसा शक्तिशाली साबुन है कि एक बार जिसने अपनी चादर में इस साबुन को लगा लिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? बोले नोट करिए। सुखदेव जी ने बताया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवंती कास्त्रेण निहार में भास्कर। जैसे भवन भास्कर के उदय होते ही सारा अंधकार और कोहरा समाप्त हो जाता है परीक्षित, ऐसी जीव के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन करते ही उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप पुण्य हैं सब भस्म सात हो जाते हैं। महाराज आज तक किसी के पाप भस्म हो गए? बिल्कुल हो गए। कोई सबूत? तो एक दृष्टांत दिया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो बेचारा संविदा लेते समय एक गणिका का दर्शन करके उस पर मुग्ध हो गया। अपने स्त्री पुत्रादि का परित्याग करके परिवार को छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10वें बच्चे का नाम एक साधु के कहने से नारायण रख लिया। उसी नारायण पुत्र में अत्यंत आसक्ति हो गई। जब मरने का वक्त आया तो काले यमदूतों को देख के घबराया और अपने बेटे नारायण को बुलाया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति के साथ जब नारायण को पुकारा तो 4 पार्षद भगवान के प्रकट हो गए, जिन्होंने एक धक्का मार के यमदूतों को भगाया। यमदूत भी खड़े होकर के बोले, महाराज आपने धक्का क्यों मारा? आप चमकीले चमकीले कहां से आए? विष्णुदूत बोले, तुम काले कलूटे कहां से आए और इसको क्यों सताए? बोले, महाराज हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का हमारा कारोबार है। ये महापापी है इसलिए पकड़ने चले आए, और आज्ञालय के ऊपर से आए हैं कोई। तुम कौन हो? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उनको लेने हम आ जाते हैं। इसने कितने प्यार से पुकारा, नारायण बचाओ, फिर भी तुमने इससे हाथ लगाया। यमदूतों ने कहा, आप धोखा खा रहे हो, ये आपके नारायण को नहीं, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, देखो वो खेल रहा है इसका बच्चा। विष्णुदूतों ने कहा, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा, पर हमारे मालिक का तो हजारों साल पहले से नारायण नाम है, तो मूल नाम तो हमारे प्रभु का है, बस इतना हमें पता है। इसने किस भाव से लिया उससे हमें मतलब नहीं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली में तार में करंट होता है, किसी को पता हो या ना हो, पर जो भी हाथ पकड़ लगाएगा करंट उसे लगेगा। वो आपके ज्ञान का मोहताज नहीं है कि आपको पता हो कि करंट लगता है तभी करंट लगे। ज्ञानी अज्ञानी कोई भी पकड़ेगा करंट सबको बराबर लगेगा। अग्नि में दाहक शक्ति है, पता हो या ना हो, जो भी पकड़ेगा वो जलेगा। जहर में मारक शक्ति है, पता हो या ना हो, जो भी पिएगा वो मरेगा। तो धोखे से भी तार पकड़ने वाले को जैसे करंट लगता है, आग पकड़ने वाले को जलना पड़ता है, जहर पीने वाले को मरना पड़ता है,
ऐसी तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर प्रभु का नाम लिया तो तुम्हारा कल्याण होके ही रहेगा, चाहे भगवान की नाम की महिमा आपको पता हो या न हो। इसलिए कैसे भी जपो। भाय को भाय अनख आलस, भाय को भाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। दिव्य नाम की महिमा समझाई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। इसलिए यमदूतों अब हाथ मत लगाना, इसने स्पष्ट प्रभु का नाम लिया है। जब नहीं माने तो मार मार के भगा दिए और स्वयं भी गायब हो गए। अजामिल को वैराग्य हो गया, अरे मैं कोई सपना देख रहा था क्या, ये क्या चमत्कार हो गया, कुछ भी हो मैं बच गया, और अब जो बच गया हूं उसका मुझे फायदा उठाना चाहिए। तुरंत उठ करके गया और गंगा जी के किनारे बैठ करके खूब नाम जप करके अंत अपना उद्धार कर ही लिया अजामिल ने। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड जाके फेंक दिए, महाराज हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। क्या हो गया? बोले आपके आदेशानुसार गए थे और पिट के आ गए। किसने पीटा, क्यों पीटा, तो पूरी कहानी सुनाई। इतनी सी बात थी, उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया, सो 4 लोग आ गए। जो नारायण नाम सुना, यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों महाराज? बोले चारों तरफ पापी पड़े हैं इस नरक में, कि ये पवित्र नाम उनके कान में पड़ गया तो कारोबार मेरा सब चौपट हो जाएगा। ऊपर मैं क्या जवाब दूंगा भाई? पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, विस्फोट हो सकता है। इसलिए इन पापियों के बीच में ये पवित्र नाम मत लो। महाराज तो ऐसा है, नाम में क्या चमत्कार है? बोले अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो देख ही चुके हो। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि प्रमाद से, पुत्र भाव से लिए हुए नाम का उस अजामिल ने प्रमाद से ही नाम लिया है, कोई परमात्मा को याद करके तो नहीं लिया। पर धोखे से लिए हुए पुत्र भाव से नाम लेने वाले अजामिल को तुम छू ना पाए, तो प्रेम से पुकारने वाले को तो तुम देख भी नहीं सकते। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या कहूं तुम्हें। नाम की महिमा तो स्वयं परमात्मा भी अपने श्रीमुख से नहीं बता सकते। फिर भी 12 लोग हैं जो थोड़ा सा जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्भयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। 12 नाम गिनाए। यमदूतों ने कहा हमें झगड़े में नहीं डालो, हमें तो एक सीधी सी बात बता दो कि हम किसको पकड़ने जाए। यमराज बोले तो नोट करो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का पवित्र नाम एक बार भी ना निकला, जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का कभी चिंतन न करता हो, जिनका सिर कभी गोविंद के पाद पद्मों में न झुकता हो, तान आनयध्व, ऐसे लोगों को लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। इतिहास मिमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ठाकुर जी की सेवा करते समय कुंभज ऋषि ने ये इतिहास हमको सुनाया था परीक्षित, जो प्रसंगानुसार आज तुम्हें सुना दिया। अब इसी से जान लो नाम की कैसी अपूर्व महिमा है कि अजामिल जैसा पापी भी पुत्र भाव से
प्रमादवश नामोच्चारण करके पवित्र हो गया, तो प्रेम से जो प्रभु को पुकारे उनके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष चर्चा 3:30 बजे के सत्र में। आइए हम भी प्रभु का नाम स्मरण करते हुए वाणी को विराम दें। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, लगता कुछ मोल रे। अरे नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कर गर्भ जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भंडार है श्री सतगुरु सिरवार में, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। जो कोई
शरण में आवे करते बेड़ा पार हरे। सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन मन मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।